ये नहीं आ रहा आपका। ये इनको हेलो नीचे उतर जो, नीचे उतर जो, नीचे साइड पे रहना, साइड पे रहना। हम आज 5 साल के बाद अपनी कारकर्दगी के ऊपर और वो तमाम चीजें जो कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से इस रियासत के अंदर हुई, हम उसकी वजह से आज इस इलेक्शन में दोबारा जा रहे हैं। हम उनको भी उस बात में कुछ चाहते हैं कि आज हम खेती कर रहे हैं। ये इलेक्शन आपको पता है कि ये इलेक्शन इलेक्शन नहीं, बल्कि ये कश्मीर को बचाने का इलेक्शन है। और ये जुर्रत सरकार पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और हमारी प्राण मरियम नवाज साहिबा के अंदर ही है, जो हमारे मसले को मौक़िफ़ को लेकर किसी तरह मजबूती से खड़े हो सके। हमने इसके बाद मैं बात नहीं सबको कैप्टन सफदर साहब को, शाहिद खान साहब को और तमाम जो हमारे काजी इलाका है, हम सबको कहते हैं। और इसके बाद मैं सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आजाद कश्मीर, वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर जनाब राजा मोहम्मद फरूक अहमद खान साहब को स्टेज पे आने की दावत देता हूं। इसको भी नीचे आ जाओ यार, इधर ना चलो, इधर ना चलो, मेहरबानी आपकी, इधर ना चलो। जुलाई का महीना, 8 जुलाई महात्मा जी की शहादत का दिन है। और 19 जुलाई को कभी
जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, हमारी उम्मीद की मरकज, हमारी बहन, हमारी बेटी जनाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, अरकान कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जिंदा दलान मुजफ्फराबाद, हमने 5000 लोगों की मरियम बीबी कुर्बानी दी है 2008 में जल्जले में। अल्लाह के फजल करम से शहर फिर से खड़ा हुआ, अल्लाह के फजल करम से। ये वो लोग हैं यहाँ पर से खड़े हैं आपके सामने। मैं आज आपके सामने चंद गुज़ारिशात करना चाहता हूँ। तफसीली तकरीर मरियम बीबी करेंगी। मैं आपके पास यार इसको बंद आपको याद होगा कि 26 दिसंबर 2010 को इस मुकाम पर के साथ कायदे आज़म का परचम जो साल 44 से कश्मीर में थमा था, वो 26 दिसंबर 2010 को मियां नवाज शरीफ की हाथों में अपने हाथ में लिया। और मेरे साथ वादा करो कि आप इस परचम को देने नहीं देंगे। खड़ा करो मेरे साथ। नवाज शरीफ के हाथ में दिया परचम कायदे आज़म का, ये कहना नहीं देंगे। मैं आपको बात करना चाहता हूँ। मेरे अजीज इफ्तिखार ने बात की। ये पीटीआई के चेयरमैन, वो दफा करो यार, मेरी बात सुनो। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी बात सुन लें, मेरे बच्चों मेरी बात सुने। ये 2019 में जुलाई में मोदी के साथ और ट्रंप के साथ मिलकर आपको मेरे, इसलिए इसको मैं कहता हूं, तूने तारीख के सीने में सना गाड़ी है, तूने तारीख के सीने में है, तूने खबरदार करना चाहता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, मुझे किसी ओहदे की जरूरत नहीं है। मेरे लिए आपका एतमाद काफी है। मेरा ये सांस बाकी है, 1 साल है, 1 घंटा, ये 10 साल है। मैं आपके लिए अपनी गर्दन भी कटाने के लिए तैयार हूं, अल्लाह के फजल करम से। मरियम बीबी, मैं कश्मीरियों की इज्जत का सौदा नहीं होने दूंगा। मैं अभी जो नारे लगा थे, इस पार है, उस पार है, गद्दार है, गद्दार जो इधर भी है, या उधर भी है। सुने मेरी बात, ये गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मेरी बात सुनो। जब नारे में ये इलेक्शन आपकी और मेरी किस्मत का फैसला करेगा। क्या यहां पर कोई टटपुंजिया जो आर ब्लॉक से हदायत लेकर इस कुर्सी पर बैठेगा, ये आपकी नुमाइंदगी करने वाला बैठेगा, ये फैसला करेगा। आज हफीज साहब पता नहीं वहां बैठे, गिलगित का बेड़ा गर्क कर दिया गया। आज लाहौर केपीके और गिलगित जीबी जो है वो इस्लामाबाद से बैठकर चलाया जा रहा है। गिलगित के लोगों को बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, लेकिन आर ब्लॉक में बैठकर वज़ीर उमूर कश्मीर उनके फैसले करता फिरता है। ये इजाजत हम कभी नहीं देंगे उसको। मैं शाहिद साहब आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने वो कश्मीर कौंसिल जैसे बदनाम तरीन इदारे का खात्मा किया, पैसे से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन कश्मीर कौंसिल। मैं अपने कायद, अपने मौसम मोहम्मद नवाज शरीफ का शुक्रगुजार हूं। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं, शायद मरियम बीबी को ना पता हो। मैं वज़ीर आज़म बनने के बाद पंजाब हाउस से मिलने गया, तो जब वो ड्राइंग रूम से निकले, मैंने इजाजत ली, उन्होंने कहा नहीं। जब वो लिफ्ट से गए, मैंने कहा सर आप तशरीफ रखें, उन्होंने कहा नहीं। मुझे गाड़ी में बिठा कर वो रुखसत हुआ, मेरी इज्जत नहीं की, कश्मीरी हो आपकी इज्जत की है। ये शाहिद साहब,
ये शायद साहब वज़ीर आज़म बने, मैंने कहा मैं आपको मुबारकबाद देने के लिए आ रहा हूं। कहा नहीं मैं आऊंगा। मैंने अपनी कुर्सी हाजिर की, कहने लगे नहीं ये वज़ीर आज़म की कुर्सी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर नहीं बैठा, ये है इसका काम आपकी जो है डिमोली की इजाजत करती है। ये हमारी बेटी मरियम नवाज, ये कभी मुझसे आगे नहीं चली, मुझे धक्का देकर आगे चलाती है, कल आप आगे चल रहे। ये फर्क होता है, ये फर्क होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2018 के बात सुने मेरी बच्चों, मेरी बात सुने बच्चों, मेरी बात सुनो। 2018 के इलेक्शन से पहले जब तक मुस्लिम लीग की हुकूमत कायम थी, खाने की चीजों का क्या रेट था, आटा क्या था, दाल क्या थी, चावल क्या था, गैस क्या था, बिजली क्या थी, प्याज कैसा था, गोश्त क्या था। आज देखो कौन सी तब्दीली लेकर आ रहा है। सारे पंजाब के जितने इलेक्शन में ये पार्टी हार चुकी। लीग ने घुसकर इसके घर में मारा इसको, उधर से वजीर दाखिला के घर से सीट ली है सूबाई असेंबली की। आज ये आ गया इधर अपने सरकारी खजाने पर और हुकूमत पाकिस्तान के तमतराक पर आपको और मेरी गर्दन तो नीचे करना चाहता। ये कभी भी नहीं होगा, इसको समझ आ जाएगी ये बात। इसके वो बदमज़न वजीर, इसके ये बदमज़न वजीर ये आकर लोगों को खरीदते। आपने क्या हमें कोई ये माले गरीब में समझा हुआ कि आप हमारा सौदा करें? ये कभी भी नहीं होगा। ये शख्स ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। जिसकी मैशत 5.8 पर चल रही थी, आज वो 1% पर आ गई है। झूठे आदाद शुमार पेश करते रात को टीवी पर। एक बसरू की टीम रखी है उसने टीवी पर झूठ बोलने के लिए। ये बैठे ना शाह खानवासी के साथ करे ना मुज़ाकरा, वो डॉक्टर साहब बैठे उनके साथ करे ना बात, ताकि सही सूरत हाल का कौम को इल्म हो सके। इससे मुल्क को तकसीम किया, इससे भाई को भाई के साथ लड़ाया, इससे कोई कौमी बयानिया नहीं बनने दिया। आज पाकिस्तान को हर तरफ से खतरा है, मशरक से खतरा है, मगरब से सरहदें महफूज नहीं है इसकी, ये लोगों को लड़ा रहा है। ये मुल्क का वजीर आजम है कि कौमी सलामती की मीटिंग और ये गायब उसमें बैठता नहीं है? ये कैसा वजीर आजम है? सारी दुनिया के अंदर हमारी जगह साई हुई है कि यह वजीर आजम है जो कौमी सलामती के इजलास में नहीं आता। मरियम बीबी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं शाह साहब आपसे कहना चाहता हूं, आपके अरकान असेंबली से कहना चाहता हूं कि तकसीम कश्मीर में आपने डटकर इस शख्स की मुखालफत करनी, आपने इंटरनेशनल एजेंडे की मुखालफत करनी है। मुझे याद है जिससे मियां साहब मुजफ्फराबाद तशरीफ लाए, उन्होंने इक़ाम तदा पे जाना था, जनरल असेंबली में तकरीर कर रही थी। उन्होंने कहा हमें कि मैं आपकी बात सुनने के लिए, आप क्या चाहते हैं मैं जाकर बात करूं। हमने वही बात की, उसने वही बात की वहां पर जाकर। ये कहता है मैं कश्मीर का सफीर हूं। ये परवेज मुशर्रफ के एजेंडे पर चल रहा है। ये याद रखें, ये नया परवेज मुशर्रफ है। ये जदीद शक्ल है परवेज मुशर्रफ की, जिसने हमें बेचा, जिसने हमारा कौमी बयानिया तब्दील किया कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान का और कश्मीरियों का। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और बात आखिरी आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बात सुन लो। मैं इसको कहना चाहता हूं इमरान खान को, अल्लाह पाक की कसम है तेरा गली गली तेरा पीछा करेंगे हम, अगर तूने हमारा वोट चोरी, तूने अगर हमारा वोट चोरी करने की कोशिश की, बखुदा तेरे घर तक जाएंगे। मैंने कहा था मैं तेरे चीथड़े उड़ा के रख दूंगा कौमी असेंबली के बाहर। यह मजाक है कि आप बातें करते हैं कि जी इनको हक खुदराजी दिया जाए और 5 साल के लिए हमारा हक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत में? क्या फर्क है बूंदी मॉरिस में? ये एक ही थाली के चिट्टे पटे हैं। मुजफ्फराबाद वालों, कहां तरबतर फिरोगे? एक बात कहना चाहता हूं, ये रियासत रहेगी तो सियासत होगी, रियासत आ रही कहां की जाकर सियासत करोगे तुम लोग? किस किस दर पर जाकर फिरोगे? ये मेरी बात, मैं वैसा नहीं कहता आपको, मैं वजीर आजम हूं, मेरे पास मालूमात है, शायद साहब के पास मालूमात है, लेकिन उस हलफ की वजह से जो हमने उठाया है, हम बात चीजों का तस्करा नहीं कर सकते। इशारे कराए मैं आपको कह रहा हूं, समझ आओ मेरी बात। ये रियासत रहेगी तो सियासत होगी, रियासत रही तो सियासत नहीं होगी। ये ऐसे, ये उस तरफ फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, इस तरफ इसने अपनी एक टीम बनाई हुई है पीटीआई के नाम पर आजाद कश्मीर के अंदर। मदद करें। और आज हम अपनी बेटी से
बहन से जो है वो पैगाम सुनना चाहते हैं कि आपके लिए क्या पैगाम लेकर आई है। बताना चाहता हूँ काजी को लगाना चाहता हूँ। कश्मीर वालों आवाज आनी चाहिए। ताजदार खत्म नबूवत, यहाँ पे मुजाहिद खत्म नबूवत वजीर आजम आजाद कश्मीर तशरीफ रखते हैं। यहाँ पे मुजाहिद खत्म नबूवत कैप्टन सफदर रहमान तशरीफ रखते हैं। आवाज आनी चाहिए ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। नौजवानों दिल खुश किया, ताजदार खत्म नबूवत। मैं आप सबके तालियों की गूंज के अंदर दुख्तरे कश्मीर मरियम नवाज शरीफ साहब को स्टेज पे आने की दावत देता हूं। लगाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राजा फारूक हैदर साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, परवेज रशीद साहब और हमारे उम्मीदवारान सैयद इफ्तिखार जिलानी साहब, बड़े पॉपुलर हैं आप माशाल्लाह। डॉक्टर मुस्तफा अब्बासी साहब, राजा इब्रार साहब, नौरीन आरिफ साहिबा और मुर्तजा गिलानी साहब और कश्मीर के मुजफ्फराबाद के मेरे भाइयों बहनों, बेटों बेटियों, बुजुर्गों, माओ, शेरों, आप सबको कश्मीर के बेटे मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ का सलाम। और आप सबको कश्मीर की बेटी मरियम नवाज शरीफ का सलाम। इन गलियों में बाजारों में पुकारेंगे। मुजफ्फराबाद वालों, ये मुजफ्फराबाद में मेरा तीसरा जलसा है। क्या बात है कि मुजफ्फराबाद की मोहब्बत मुझे बार बार खींच कर लाती है। यकीन जानो कि जब मैं यहां पर एंटर हुई तो मेरा दिल टूट गया देख के कि मुजफ्फराबाद के मेरे शेरों और मेरे दरमियान इतना फासला क्यों है। एक तो फासला था, ऊपर से बुलेट प्रूफ ग्लास लगा दिया। मैंने कहा ये फासला भी हटाओ और ये बुलेट प्रूफ ग्लास भी हटाओ। मुजफ्फराबाद वालों, आज मैं बहुत अहम मौके पर आपसे बात करने आई हूं। कश्मीर का जो अफसोसनाक वाकया हुआ
जिससे इस नाअहल और नालायक इमरान खान ने कश्मीर को भारत की झोली में फेंक दिया। आप लोग जानते हो कि जब ये हुआ उसके चंद दिन के बाद, शायद 3 या 4 दिन के बाद मेरा मुजफ्फराबाद में जलसा था, याद है ना? इनको पता था, इमरान खान ये जानता था, इमरान खान कश्मीर चोर ये जानता था कि कश्मीर की बेटी अगर कश्मीर का मुकदमा लेकर मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों के पास पहुंच गई तो इसको मुंह छुपाने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसने मेरे मुजफ्फराबाद के जलसे से सिर्फ 2 दिन पहले मैं आपके लीडर और अपने वालिद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कोट लखपत जेल मिलने गई। इसने कोट लखपत जेल नवाज शरीफ के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया। इसलिए कि ये कश्मीर फरोश, कश्मीर चोर ये जानता था कि अगर कश्मीर की बेटी मरियम नवाज और कश्मीर के बेटे मुजफ्फराबाद वाले इकट्ठे हो गए तो इमरान खान को पूरे पाकिस्तान में और आजाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसी तरह ये बुज़दिल इंसान जिस तरह अमेरिका गया, याद है ना? जब अमेरिका गया तो कहा कि ट्रंप कश्मीर के मामले में साजिश करेगा, और जब वापस आया तो क्या कहकर आया? जब वापस आया तो कौम की आंखों में धूल झोंकने के लिए कहता है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं वो वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। कश्मीरी और मुजफ्फराबाद वाले पूछते हैं कि कहां है वो वर्ल्ड कप जो तुमने जीता था? क्या कश्मीर को भारत की झोली में फेंक के आ जाना ही तुम्हारा वर्ल्ड कप था? क्या मकबूजा कश्मीर के शहीदों का मुकदमा भारत की झोली में फेंक कर हार कर आ जाना ही तुम्हारा वो वर्ल्ड कप था? मुजफ्फराबाद वाले और कश्मीर वाले आज पूछ रहे हैं कि कहां है वो वर्ल्ड कप? और जानते हो, ठहर जाओ, जानते हो कि कश्मीरियों को, जब तुम कश्मीरियों की और पाकिस्तानियों की शेरक काट कर आए थे तो जानते हो ना कौम को सुनने को क्या मिला था? कौम को सुनने को मिला था इस नालायक आजम से और जाली वजीर आजम से कि अब कश्मीर चला गया तो मैं क्या कर सकता हूं? मुझे ये बताओ कि कौम का कोई नुमाइंदा होता, कश्मीरियों का कोई नुमाइंदा होता, कौम के वोटों से कोई जीत कर आया हुआ होता तो क्या वो ये कहता कि मैं क्या कर सकता हूं? क्या वो ये कहता कि मोदी मेरा फोन नहीं सुनता? क्या वो ये कहता कि अमेरिकी सदर मुझे बुलाता नहीं है? भाई, ये झूठे रोने किसको सुना रहे हो? सिर्फ पाकिस्तान और आजाद कश्मीर ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि तुम अवाम के वोटों पर डाका डाल के आए हो। और यहूद के कारण इस जलखाना में रोशो सुली पिछाड़
और ये कैसा वजीर आजम है कि कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से चला गया और इसने क्या कहा? इसने कहा कि सर झुका के 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। जिस बात पे तुम्हें शोर मचा मचा के दुनिया को बताना था कि भारत ने हमारे साथ ये किया, तुम क्या पाकिस्तानी कौम को कह रहे हो कि खामोशी इख्तियार करो? और मैं ये कश्मीरी भाइयों, मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे इस बात का इल्म है। वो राज क्या है, कौमी राज क्या है? कौम के राज कौम को नहीं पता होते, बाकी सबको पता होते हैं। कौम का राज एक दिन ये कौम के सामने आएगा। मैं जानती हूं, मुझे इस चीज का अच्छी तरह से पता है कि कश्मीर को भारत की झोली में डालने के लिए इमरान खान की मंजूरी शामिल थी। नवाज शरीफ हमारे सबके दिलों की धड़कन, नवाज शरीफ तमाम सूबों को लाया है वो करीब, तमाम सूबों को लाया है वो करीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन, नवाज शरीफ। और अब मैंने सुना है, मुजफ्फराबाद वालों, मैंने सुना है कि कश्मीर फरोश, कश्मीर चोर इमरान खान अब आजाद कश्मीर का रुख कर रहा है। कश्मीर वालों ये बात याद रखना, नवाज शरीफ की रगों में कश्मीर का खालिस खून है, शहबाज शरीफ की रगों में कश्मीर का खालिस खून है, और आपके सामने खड़ी आपकी बहन और बेटी की रगों में कश्मीर का खालिस खून है। मरियम नवाज शरीफ के रगों में उसके वालिद नवाज शरीफ का कश्मीरी खून है, और वालदा कुलसूम नवाज शरीफ का भी कश्मीरी खून है। मरियम का बाप कश्मीरी, मरियम का चचा कश्मीरी, मरियम की मां कश्मीरी, मरियम का दादा दादी नाना नानी सब कश्मीरी। लेकिन मुझे अफसोस है कि 73 साल में जो काम भारत ना कर सका, जो भारत काम डिक्टेटरों के दौर में ना कर सका, मुंतखब वज़ीर आज़म के दौर में ना कर सका, याद है ना वो वक्त जिस नवाज शरीफ पर तुम तनकीद करते थे? भारत के 2 वज़ीर आज़म चलकर पाकिस्तान की मिट्टी पर आए, और तुम्हारा तो फोन भी कोई नहीं उठाता। बताओ मेरे भाइयों, भारत को कश्मीर लेने की तौफीक इमरान खान के दौरे हुकूमत में क्यों हुई? और अब इसकी कश्मीर आने की तैयारी हो गई है, तो मैं इमरान खान से आज मुजफ्फराबाद को गवाह बनाकर ये कहना चाहती हूं कि पाकिस्तान के अवाम को तुमने क्या दिया जो आज कश्मीरियों से तुम उनकी जिंदगी और अच्छी जिंदगी भी छीनने आ गए हो? मुझे ये बताओ कि बर्बादी का सफर जो पाकिस्तान में 2018 में शुरू हुआ था, अभी बर्बादी का वो सफर कोहाला के उस पार ही है। क्या मुजफ्फराबाद और कश्मीर ये चाहता है कि बर्बादी का वो सफर कश्मीर में भी आ जाए? कश्मीरियों, ए बला फिलहाल उस पारी, इस बलाई को ना बचो। क्या कश्मीर चोर को, आटा चोर को, बिजली चोर को, दवाई चोर को,
चीनी चोर को, रोटी चोर को, मईशत चोर को कश्मीर में दाखिल होने की इजाजत देगा? कश्मीरियों, मुजफ्फराबाद वालों, तुम लोग जानते हो ना कि पाकिस्तान में इमरान खान की सूरत में 3 साल से क्या अजाब मुसल्लत है। नवाज शरीफ के दौर में आटा 35 रुपए किलो था, अब पाकिस्तान में आटा कई बार 100 रुपए किलो भी बिकता है। नवाज शरीफ के दौर में चीनी 50 रुपए किलो थी, जानते हो आज 120 रुपए किलो है। बिजली 8 रुपए यूनिट से 20 रुपए यूनिट से भी ऊपर चली गई और हर चीज का इल्जाम नवाज शरीफ पे डाल देने वाला। क्या जानते हो कि नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से जब हुकूमत ली थी तो मुल्क में कितने घंटे की लोड शेडिंग थी? 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी और नवाज शरीफ ने दिन रात मेहनत करके उस लोड शेडिंग को 0 पे लेकर आए। क्या आप लोग जानते हो कि पाकिस्तान में वही लोड शेडिंग अब वापस आ चुकी है? जिस दहशतगर्दी को नवाज शरीफ ने ज़र-ए-अज़्म लड़कर, रद्दुल फसाद लड़कर, अपनी जान हथेली पर रखकर उसने वो दहशतगर्दी को खत्म किया था, क्या मुजफ्फराबाद ये जानता है कि उस दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में फिर सर उठा दिया? कभी इतनी नालायक हुकूमत देखी है? जरा हाथ उठा के मुजफ्फराबाद मुझे जवाब दे कि क्या इमरान खान जितनी नालायक हुकूमत किसी ने देखी है? जितने बड़े कर्जों के बोझ के तले आज उसने पाकिस्तान को दबा दिया है, उसकी मिसाल 73 साल में नहीं मिलती। क्या आजाद कश्मीर ये चाहता है कि वो ही बर्बादी आजाद कश्मीर में दाखिल हो? क्या तुम आजाद कश्मीर वालों को ये बताने आ रहे हो कि मेरी नालायकी और नाअहली के बाद सुकून अब सिर्फ कब्र में है, तो तुम लोग भी कब्र में सुकून के लिए तैयार हो जाओ? और मैं राजा फारूक हैदर साहब को, मुस्लिम लीग नून आजाद जम्मू कश्मीर को और मुस्लिम लीग नून के हर वर्कर को, यूथ विंग के नौजवानों को, मुस्लिम लीग नून के हर मेंबर को, मुस्लिम लीग नून के हर उम्मीदवार को, मुस्लिम लीग नून के हर वोटर को खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूं कि उन्होंने ये रवायत तोड़ी और पहली बार तारीख में मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि लोग ये जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी 5 साल की हुकूमत में कश्मीरियों की कितनी खिदमत की। क्या गवाही देते हो या नहीं देते? मुस्लिम लीग नून आज, मुस्लिम लीग नून 3 साल गुजरने के बाद ये नहीं कह रही आपसे कि हमें वोट दे दो, हमें तो पता ही नहीं था काम किस तरह करते हैं, हमें तो तैयारी के बगैर हुकूमत में ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह राजा फारूक हैदर साहब जैसे हीरे की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने तरक्की के झंडे गाड़े आजाद जम्मू कश्मीर में। क्या मुजफ्फराबाद ये चाहता है कि तरक्की का ये सफर जारी रहे? ऐसे नहीं। ये जो लोग टेंट से बाहर खड़े हैं, जो लोग पीछे हैं, जो मेरी बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, मुझे हाथ उठाकर बताओ कि क्या कश्मीर ये चाहता है कि नवाज शरीफ की खिदमत का सफर जारी रहे? क्या कश्मीर ये चाहता है
कि इमरान खान की बर्बादी का सफर आजाद जम्मू कश्मीर में ना दाखिल हो, तो फिर अहद कर लो मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों कि अपना वोट चोरी नहीं होने देना। एक नारा लगाना चाहता हूँ। और मैं ये भी बता दूं, एक मिनट, मैं ये भी बता दूं कि किसी भूल में ना रहना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब वो पुराने वाली मुस्लिम लीग नून नहीं रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ अपना हक लेना सीख चुकी है, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनके हलक से चोरी शुदा सीटें निकलवाने की भी माहिर हो चुकी है। ये जितने गूंगे बहरे हैं, ये गैरों के दोस्त गहरे हैं, जो डंडे। और याद रखना, इमरान खान वोट चोर। याद रखना कि अगर तुमने कश्मीरियों का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की, तो कश्मीरियों का बहादुर शेर राजा फारूक हैदर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आएगा। चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट इज्जत। देखो, डस्का का इलेक्शन याद है ना? डस्का का इलेक्शन किस किस को याद है? क्या किया था इन्होंने वोट चोरी करने के लिए? इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी कर लिया। वैसे दाद तो देनी पड़ेगी, इलेक्शन चोरी के नित नए तरीके जो इनको आते शायद ही दुनिया में किसी को आते हो। लेकिन याद रखना मेरी बात, कश्मीरियों का लीडर और कश्मीरियों का वजीर आजम कोई गीदड़ नहीं हो सकता। वो नवाज शरीफ जैसा शेर हो सकता है, वो राजा फारूक हैदर जैसा शेर हो सकता है। और राजा फारूक हैदर ने कह दिया था, तमाम सूबों को लाया है वो गरीब, तमाम सूबों को लाया है वो गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। राजा फारूक हैदर साहब ने 3 महीने पहले कह दिया था कि अगर कश्मीरियों के वोट पर और इलेक्शन पर डाका डालने की कोशिश की, तो राजा फारूक हैदर चुप नहीं बैठेगा। ना राजा फारूक हैदर चुप बैठेगा, ना कश्मीर चुप बैठेगा, ना नवाज शरीफ चुप बैठेगा, और ना मरियम नवाज शरीफ चुप बैठेगी। कश्मीर वालों, इमरान खान आए तो उसको बताना मकबूजा कश्मीर फतह करना था, आजाद जम्मू कश्मीर फतह नहीं करना था। लेकिन जो शख्स 22 करोड़ आवाम के ऊपर कब्जा करके आया हो, आरटीएस को बिठा कर आया हो, जो शख्स आवाम का वोट चोरी कर काबिज हुआ हो, क्या काबिज शख्स मकबूजा कश्मीर को आजादी दिला सकता है? ये सिर्फ रोना रो सकता है, और ये रोएगा, मैं तुम्हें बता रही हूं। तो क्या अपने वोट की हिफाजत करने को तैयार हो? कश्मीरियों, ऐसे नहीं, ये मेरे बच्चे खड़े हैं, क्या लिखा है? बैठ जाओ।
शरीफ के दौर में मजदूर, रोजी कमाने वाला, रेहड़ी वाला, दुकानदार, ताजिर, बिजनेसमैन, नौकरी करने वाला सब सुकून के नींद सोते थे। और वो नवाज शरीफ का दौर था। एक मिनट, कश्मीरियों, एक मिनट ठहरो। अभी नवाज शरीफ आई लव यू का नारा मिलके लगाते हैं। एक मिनट। कश्मीरियों, अपना वोट देने से पहले एक दफा जरूर सोच लेना, ये जो अभी एक मिनट एक सेकेंड, अपना वोट देने से पहले जरूर सोच लेना कि अभी पिछले रमजानुल मुबारक में जो चंद महीने पहले ही गुजरा है, उस रमजानुल मुबारक में इमरान खान ने जो रोजे की हालत में, एक मिनट बेटा, बात सुन लो ना। इमरान खान ने आवाम को, रोजेदारों को रोजे की हालत में एक किलो चीनी के लिए भिखारियों की तरह लाइन में लगा दिया था। और जानते हो 1 किलो चीनी लेने के लिए जैसे जब आप वोट डाल के निकलते हो ना, तो आपके अंगूठे पे लाइन लगाई जाती है। इसी तरह 1 किलो चीनी थैले में देने के बाद आपके अंगूठे पे लाइन लगी थी। याद है ना? क्या वो तबाही, वो बर्बादी, और वो कहर जिसका नाम इमरान खान है, कश्मीर उसको कश्मीर में आने की इजाजत देगा? अब मुझे बता दो, अपनी बहन के साथ वादा करो, अपने वोट की हिफाजत करोगे? जिस तरह नवाज शरीफ का साथ निभाया है, इसी तरह वोट को इज्जत दो का मान रखोगे? वोट दोगे? वोट पर पहरा दोगे? और अगर वोट चोरी की कोशिश हुई तो डस्का के अवाम की तरह इनको पीछे से पकड़ के लेकर आना। तो एक दफा मेरे साथ मिलकर हम 2 नारे लगाएंगे। सबसे पहले वोट को इज्जत दो का नारा लगाएं मेरे सामने। वोट को, और जोर से, वोट को, और फिर कश्मीर बनेगा इंशाल्लाह। वो जो गाना है ना, तराना है कि मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, इंशाल्लाह। आजाद, इसको बंद करें। आजाद जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ उनका लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ, जब हम उस जन्नत को लेने जाएंगे इंशाल्लाह, आपका सिपा सालार कोई बुज़दिल इमरान खान नहीं, बहादुर नवाज शरीफ। और अब मिलके नारा लगाओ ताकि मियां साहब को आवाज जाए। मियां साहब ने आपके लिए बहुत सारा सलाम और बहुत सारा प्यार भेजा है, और आपके लिए मियां साहब ने अपनी बेटी को भी भेजा है। चलो लगाओ सब। पीछे से भी मियां साहब, कश्मीर लव्स यू। और मैं मियां साहब का नुमाइंदा बनकर, आप समझे ये नवाज शरीफ खड़ा है, मैं नवाज शरीफ बनकर कहती हूं आई लव यू टू। तो 25 जुलाई को मेरे साथ वादा करो, हाथ उठाओ, वादा करते हो कि शेर पे ठप्पा लगाओगे?
वादा करते हो कि नोटों को वोट नहीं दोगे, वादा करते हो कि वोट को इज्जत दोगे, वादा करते हो कि वोट पे शेरों की तरह पहरा दोगे, और वादा करते हो कि किसी को अपने वोट पे डाका डालने की इजाजत नहीं दोगे। मुजफ्फराबाद जिंदाबाद, आजाद जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, मकबूजा कश्मीर जिंदाबाद। वो जो हमारे भाई सिपाही, वो जो हमारे सिपाही भाई, हमारे फौजी भाई जो बॉर्डर्स पे हमारी हिफाजत करते हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करना चाहती हूं। मैं कश्मीरियों की जो जितनी भी कुर्बानियां उन्होंने दी हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करना चाहती हूं। मैं कश्मीर के शुहदा को सलाम पेश करना चाहती हूं, मैं उनके खानदानों को सलाम पेश करना चाहती हूं। और आखिर में मिलके मेरे साथ आजाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब निकलेंगे, सब निकलेंगे, अब निकलेंगे।